नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन अपने राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही थी, अपने राजस्थान का कल्चर चल रहा था, उसी के साथ अपन छोटे छोटे टॉपिक जो है भारत के भूगोल के कवर करते चलेंगे, ताकि आने वाली जो भी एग्जाम है उसमें जो भी टॉपिक आए, जो भी प्रश्न आए अपने, वो गलत नहीं होना चाहिए। तो आज अपन पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से संबंधित जो भी सूचना होगी, जो भी जानकारी, वो इसमें देने की मैं आपको कोशिश करूंगा। तो आज अपन सबसे पहले जो बिंदु देखेंगे वो देखेंगे भारत का सामान्य परिचय। भारत के जो सामान्य परिचय में क्या क्या आता है। भारत का सामान्य परिचय मतलब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का जो कितना भाग है विश्व में क्षेत्रफल में, भारत का जो देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है, ये सभी चीजें जो है, उत्तर से दक्षिण की दूरी, ये सभी जो चीजें हैं अपन इस टॉपिक में समझने की कोशिश करते हैं। अपन इधर उधर की बातें ज्यादा ना लेते हुए केवल टॉपिक की बात करेंगे। जिनसे प्रश्न उठते हैं, जिनसे प्रश्न आते हैं, उन्हीं बिंदुओं की बात अपन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आज अपन चलते हैं भारत का सामान्य परिचय, जिसमें अपन लेते हैं कि भारत को सामान्य जो परिचय है, या भारत का जो पहले नाम था, किस प्रकार लिया जाता था, कैसे लिया जाता था, ऋग्वेदिक काल में भारत को क्या कहा जाता था, अपने वायुपुराण में भारत को क्या कहा जाता था, ये सभी चीजें जो है अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा जो है मतलब बेस लेके चलते हैं, फिर अपन जो है भारत के आकार, भौगोलिक अवस्थिति के ऊपर अपन आ जाएंगे। तो अपन देखते हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत को तीन भागों में जैसे मैंने बांटा हुआ है कि भारत को एक विशाल उपमहाद्वीप के रूप में कहा गया है, कि जो एशिया महाद्वीप है उसका एक उपमहाद्वीप है। तो विशाल उपमहाद्वीप के रूप में जिस क्षेत्र को जाना जाता है, जिस क्षेत्रफल को जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? भारत वर्ष। तो भारत को एक विशाल उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? भारत वर्ष। दूसरा अगर देखते हैं अपन ऋग्वेदिक काल, दूसरा अगर बिंदु देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में भारत को क्या कहा जाता था, तो ऋग्वेदिक काल में भारत को भरत नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से? ऋग्वेदिक जो काल था, दूसरा तथ्य देख रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल में भारत को भरत उपनाम से पुकारा जाता था। और भरत से जब भ्रंश होके क्या बन गया? आगे जाके भारत बन गया। तो ऋग्वेदिक काल में भारत जो भौगोलिक प्रदेश है, इसका क्या नाम था? तो इसको भरत कहा जाता था। भरत के बाद में होते होते क्या हो गया? ये भारत हो गया। आगे अगर चलते हैं, तीसरा तथ्य अपन देखते हैं कि वायुपुराण नामक एक पुराण है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसमें जो है दुष्यंत नाम के राजा हुए, उनकी एक शकुंतला रानी थी। क्या नाम था वायु पुराण में? दुष्यंत नाम के राजा, उनकी शकुंतला रानी थी। उनके पुत्र का नाम था भरत। उनके पुत्र का नाम था भरत। और भरत से अपभ्रंश होकर लास्ट में क्या बन गया? ये अपने भारत बन गया। भरत से अपभ्रंश होते होते क्या बन गया? ये भारत बन गया। ये तो तीन तथ्य थे जिनके बारे में आपको पूछा जा सकता है कि ऋग्वेदिक काल में जो भारत भौगोलिक प्रदेश है, इसको क्या कहा जाता था? तो इसको भरत कहा जाता था, और भरत से बन गया ये अपने भारत। और वायु पुराण में इसको दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के रूप में भरत, भरत के बाद में इसी प्रदेश का नाम आगे जाके क्या हो गया? जहां इसका शासन था, भारत हो गया। भरत से क्या बन गया? भारत हो गया। आगे अगर तथ्य की बात करते हैं, तो ये प्रदेश है, भौगोलिक प्रदेश है, इसको आर्यावर्त नाम से भी पुकारते हैं। इसका उपनाम अगर अपन लेते हैं, तो इसको आर्यावर्त उपनाम भी इसका पाया जाता है। इसका आर्यावर्त नाम भी अपन देखते हैं। तो आर्यावर्त क्यों कहा जाता है इस प्रदेश को? कि यहाँ आर्य जो जाति थी, आर्य जो निवास करते थे यहाँ पे, आर्य जो जाति है वो यहाँ पे क्या करती थी? शासन करती थी। यहाँ पे आर्यों का क्या था? निवास था। तो आर्यों के निवास के कारण इस जो प्रदेश को क्या कहा गया? फिर आगे चल के आर्यावर्त कहा गया है। आर्यवर्त इसको कहा गया था। आगे अगर दूसरा इसका नाम आता है हिंद या हिंदुस्तान। क्या नाम आता है? हिंद या हिंदुस्तान। जो ये नाम मिलता है हिंद या हिंदुस्तान, ये अपने मध्यकालीन जो इतिहासकार है, इनके द्वारा ही प्रयोग में लिया गया है। हिंद या हिंदुस्तान, मध्यकालीन जो इतिहासकार है, उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने इतिहास ग्रंथों में, इन्होंने जो भारत है, भारत प्रदेश है, इसका नाम क्या लिया? इन्होंने हिंद या हिंदुस्तान इन्होंने नाम लिया है। किस प्रदेश का नाम लिया है? हिंदी या हिंदुस्तान, अपने भारत प्रदेश का इन्होंने अपनी रचनाओं में नाम लिया है। अब अगर बात करते हैं भारत का, जो अपन हिंदी में बोलते हैं इसको भारत, ऐसे बोलते हैं अपन इंडिया। तो इंडिया जो शब्द है, इंडिया जो अपन बोलते हैं, ये किस प्रकार बोलते हैं, कहां से आया है? तो इंडिया जो शब्द है, इंडोई, इंडोई शब्द से बना है इंडिया शब्द। इंडोई शब्द जो है यूनानी शब्द है। इंडोई शब्द कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है। तो इंडोई नामक शब्द जो कि एक यूनानी शब्द है, उससे अपभ्रंश से कौन सा शब्द बन गया? अपने इंडिया शब्द जो है बन गया है। तो इंडिया के बारे में छोटी सी जानकारी थी जो भूगोल से संबंधित है। ऐसे अगर अपन जानकारी लेते हैं इंडिया शब्द की या भारत शब्द कहां से कैसे कैसे उत्पन्न हुआ, तो अपन इतिहास में जानेंगे। लेकिन अभी केवल अपन ज्योग्राफी के हिसाब से देख रहे हैं, कि एक बेस के रूप में देख रहे हैं कि इंडिया जो है इंडोई यूनानी शब्द है, इंडोई से आया है अपने इंडिया। अब अपन जो है आगे एक महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है आकार, आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। आकार एवं भौगोलिक
अवस्थिति, अवस्थिति, आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। आकार भारत की, अब अपन बात करेंगे कि भारत का जो आकार है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो किस प्रकार है, कैसे कैसे है, भारत कितने हिस्सों में इसमें बटा हुआ है, ये सभी चीजें जो अपन पहले ये देख रहे हैं। उसके बाद में जो है अपन प्लेटों की बात करेंगे कि किस प्रकार प्लेटें खिसकने से भारत का निर्माण हुआ था। उससे पहले अपन भारत का जो बेस है, भारत का क्षेत्रफल है, उसका आपको पता होना चाहिए, इसलिए अपन पहले इस टॉपिक की बात करें। आगे उसकी जो प्लेटो वाला टॉपिक है, कैसे किसका था, कार्बोनिफेरस काल में कौन सा जो महाद्वीप बना था, कौन से क्या बने थे, उन सभी की अगले टॉपिक में बात करेंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति में अपन सबसे पहले चलते हैं, तो अपने बिंदु है जिसका नाम है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो अपन बात करते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है उसकी बात करते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर मिलता है, किलोमीटर मिलता है। अगर बात करें कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अगर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करूं तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर आता है। तो दोनों के क्षेत्रफल की अपन बात करें, राजस्थान की 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करूं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल जो है पाया जाता है। अगर भारत की बात करूं, भारत की भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है। भारत का जो क्षेत्रफल अपन ने देखा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आता है। तो भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है रखता है, तो विश्व के क्षेत्रफल का भारत जो है 2.4% भाग, भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग जो है अपने अंदर रखता है। मतलब विश्व का जितना 100% क्षेत्रफल होता है उसका 2.4% भाग जो है वो कौन सा देश रखता है, अपने भारत रखता है। तो ये बात भी एग्जाम में पूछी जाने लायक है कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है भारत में है। तो 2.4% भाग जो है विश्व के 100% का 2.4% भाग जो है किसका है, अपने भारत प्रदेश का या भारत देश का है। अब इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनकी बात कर रहे हैं अपन सबसे पहले। तो भारत की जो आकृति है, अब इसमें ये देखते हैं कि भारत की आकृति, तो भारत की आकृति कैसी है, ये चीजें अपन देख रहे हैं। तो भारत की जो आकृति है वो कैसी है, चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व में कितना प्रतिशत स्थान रखता है, तो 2.4% जो भाग है वो भारत में विश्व के संदर्भ में है। तो इंडोई जो शब्द था वो कौन सा शब्द है, यूनानी शब्द है जिससे इंडिया शब्द बना। ये सभी चीजें जो आपको याद रखते हुए चलनी है। अब अगर बात करते हैं अपन कि भारत की, ये बात कर ली अपने भारत के क्षेत्रफल की, ये भारत को अपन चतुष्कोणीय मान लेते हैं कि 4 कोणों से निर्मित कौन सा प्रदेश है, कौन सा देश है, अपने भारत है। अब अपन फिर इस क्षेत्रफल में बात करते हैं कि भारत की अगर ये नॉर्थ, ये साउथ, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, तो अपन सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण की अगर अपन दूरी देखते हैं तो कितनी आती है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की अगर दूरी देखते हैं तो 3214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की अगर भारत की दूरी देखें तो 3214 किलोमीटर इसमें आती है। अगर अपन पूर्व से पश्चिम की अगर भारत की दूरी देखते हैं कि पूर्व से पश्चिम की भारत की दूरी कितने किलोमीटर है, तो उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो पूर्व से पश्चिम की अगर भारत की दूरी की बात करें तो 2933 किलोमीटर इसमें आती है। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की 3,214 किलोमीटर जो है भारत की लंबाई इसमें है। तो ये अपन ने भारत की जो मेन अवस्थिति है, भारत की संरचना जो है उसकी आधार जो जहां से स्टार्ट होता है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपन ने उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर देख ली है। अपने पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर अपन ने देख ली है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अपन ने देख लिया है। भारत विश्व में 2.4% भाग रखता है। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय इसमें पाई जाती है। अब अपन इसमें देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि, अपन देख रहे हैं कि भारत की मुख्य भूमि कहां कहां तक है। तो भारत की मुख्य भूमि की अपन बात कर लेते हैं, जिसमें बात करते हैं अपन सबसे पहले
अंडमान निकोबार, भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं अपन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये दोनों जो है भारत की मुख्य भूमि में शामिल है। भारत की मुख्य भूमि की अपन बात कर रहे हैं, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये जो दोनों द्वीप है या जो द्वीपों का समूह है, ये जो भारत की मुख्य भूमि में शामिल होता है। अगर इस भारत की मुख्य भूमि में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ये दोनों शामिल होता है। इनके साथ अगर अपन तटरेखा देखें, तटरेखा, मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं कि भारत की मुख्य भूमि जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के साथ, फिर अपन तटरेखा देखते हैं कि इनको जोड़ते हुए अगर तटरेखा देखें भारत की कितनी आती है, तो वो देखते हैं 7,517 जो किलोमीटर आती है, वो आती है तट रेखा। भारत की तटरेखा की बात करें किन किन द्वीपों के साथ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की, इनकी अगर सात तटरेखा की बात करें तो 7,517 किलोमीटर जो है अपनी तटरेखा भारत की आती है। अगर इसके अलावा अपन बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, अपन ने तटरेखा की बात कर ली, तो अब अगर आप बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, कितने किलोमीटर की लगभग आती है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर के लगभग, 15,106.7 किलोमीटर के लगभग जो है भारत की स्थलीय सीमा और पाई जाती है। भारत की स्थलीय सीमा की बात करेंगे, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,106.7 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा है। भारत की तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप को शामिल करते हुए कितनी है, तो 7,517 किलोमीटर जो है भारत की तटरेखा इसमें आती है। इसमें जो है ये अपन ने भारत की जो मुख्य मुख्य बिंदु है, जिनसे अपन आगे की बातों को समझने के लिए ये जो चीजें अपन ने पढ़ी है, ये अपने को आगे की चीजें समझने के लिए आसान बना देगी आगे की चीजों को, इसलिए अपन ने इनको पढ़ा है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको ये जो जानकारी मैंने दी अच्छी लगती है, तो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।